नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो हमारी भाग 7 है। इससे पहले हमने 6 भाग बना रखे हैं, जिसमें प्रत्येक भाग में मैंने आपसे 10 प्रश्न पूछे हैं दोस्तों, और आपने बिल्कुल बहुत ही प्रश्नों के एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आया हूँ, और इन 10 प्रश्नों की उम्मीद है मुझे आप बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग जा रहे होंगे ऑप्शन सी यानी कि 11 की तरफ। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है। ध्यान देना, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। मतलब दोस्तों, आपको बताना है कि पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम क्या कहते हैं। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि दंपति की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है। जिसकी गर्दन सुंदर हो। ठीक है दोस्तों, जिसकी जो है गर्दन सुंदर है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि सुग्रीव की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। जो सब कुछ जानता है। दोस्तों, आपको बताना है जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी का आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। अनुनासिक का संबंध होता है। तो दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल मुंह से, ऑप्शन बी है आपका नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन सी है आपका केवल नाक से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप बताइए इनमें से कौन विकल्प सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी नाक और मुंह दोनों से की तरफ। तो दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। पर्यावरण का सही संधिविच्छेद है। तो दोस्तों, आपको बताना है पर्यावरण का संधिविच्छेद कौन सा है। विकल्प में आपके दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसका भी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा परिधन आवरण। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। समय की दृष्टि से अनुकूल। दोस्तों, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसका प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देने वाले हैं। मतलब आप इस प्रश्न के बिल्कुल सही उत्तर देने वाले हैं मेरे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि समयानुकूल के पास, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। ध्यान दें दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, और इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न है दोस्तों। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, या यूँ कहें कि यही प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, विकल्प आपके दिए गए हैं। इन विकल्प में से बताइए कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि वर्ग के पंचमा अक्षर की तरफ, तो बिल्कुल आप सही हैं। तो दोस्तों, वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, हम उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, या अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9। दोस्तों, जो कहा न जा सके। दोस्तों, इसके लिए कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा, विकल्प में से चुनिएगा दोस्तों, और सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए अकथनीय की तरफ, जो कि आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न और आज इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो।
ध्यान रखना दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। वाक्यांश आपके सामने दिया गया था, इसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी अभूतपूर्व की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।